हाँ जी बॉयज, दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, आज मैं अपने स्टाइल में पिच साइड के ऊपर आ चुका हूँ। और आप लोगों के सामने इस वक्त एक देसी लोकल आदमी बैठा हुआ है। और बाकी जो हैं वो मोस्टली डायस्पोरा है, क्योंकि ये सारे पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। तो एक लोकल और तीन डायस्पोरा की लाइनअप है। एंड इसमें जो है हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तानी विमेंस नेशनल टीम के ऊपर। आई थिंक ये एक ऐसा टूर है जिसके लिए हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, बिकॉज जुलाई से लेके अभी तक, इफ़ यू हैव सीन दैट, तो जुलाई से लेके अभी तक हमने एक भी वेमेंस सीनियर टीम का मैच नहीं खेला। बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है ये। और मुझे दुख होता है ये बोलते हुए, लेकिन हमने नहीं खेला। एंड कहीं ना कहीं उसमें जो है हमारे सिस्टम का भी प्रॉब्लम था, फेडरेशन भी नहीं कर पाई, सारी चीज़ें हैं। बट अब फाइनली हम फीफा वेमेंस सीरीज़ में खेलने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए हम मोहसिन गिलानी साहब के मशकूर हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पिच साइड जो है उनका जो चैनल है वो बिल्कुल ही ब्लैक लिस्ट हो जाए मोहसिन गिलानी से। तो मैं चाहता हूँ कि ये चलते रहना चाहिए ऐसे ही, और एक दिन मोहसिन गिलानी भी होपफुली इनके चैनल पे आए। बट बट मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान नेशनल टीम के ऊपर। और स्टार्ट मैं करना चाहता हूँ हमारे जो है होनहार सिपाही के साथ, समी नज़ीर। पाकिस्तान नेशनल टीम का ये जो मेकअप है 22 प्लेयर्स का, ये कैसा लगा है आपको? और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, आर यू हैप्पी विद दैट? Well, Shayan bhai, first I want to say I'm so honored to have you on the podcast. It's a great honor for all of us to have you here. Pakistan football's best podcaster ever. So thank you for coming on our podcast. So थैंक यू regarding भाई, थैंक यू। Pakistan's team, I think we have a really strong lineup, a really strong squad. I think we can definitely beat Turks and Caicos and Mauritania. Ivory Coast का मैच तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन I'm sure that we'll give them a tough fight. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ समी, कि आपकी जो टीम की कोर है वो क्या होगी? हम लाइनअप के ऊपर तो आएंगे, बट Mhm. ये खैर मैंने सबसे क्वेश्चन पूछना ऑब्वियसली वन बाय वन। बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका क्या मतलब मेकअप होगा ऑफ द प्लेइंग 11 अगेंस्ट लाइक टर्क्स एंड काइकोस? उस तरह कैसे आप लाइनअप करोगे? I think I would start in a 4-4-2. I think start it easy. I think we should build a team around players like Leila Benaros and Maria Mahmoud. Of course, two very important players for our national team. And I'm sure that they'll give the performance of their lives against in the FIFA series. So really looking forward to it. या या एब्सोल्युटली। और टर्क्स एंड काइकोस पे किसने रिसर्च की है? पहले मुझे लोग ये बताएं, किस किसने रिसर्च की है टर्क्स एंड काइकोस पे? मेरे रिसर्च ख्याल तो में कोशिश तो सारों ने की है लेकिन मिला किसी को कुछ नहीं है। अच्छा। रिसर्च तो क्योंकि मैंने खैर मैंने जो उसके ऊपर रिसर्च की थी, मुझे जो पता लगा है वो यही पता लगा है। एक मैंने उनकी तस्वीर देखी है जो कि आज ही मुझे दिखी है। पाकिस्तानी फुटबॉल इंटेलिजेंस ने मुझे तस्वीर भेजी उनकी, कि शयान टारगेट नंबर 1। ठीक है। तो वो मैंने देखा। उसके बाद फिर मैंने चेक किया, यार वो 2023 में जाके उन्होंने लास्ट मैच खेला हुआ है। मतलब 3 साल हो गए, कोई मैच ही नहीं उन्होंने खेला हुआ। सो वी एक्चुअली डोंट नो, वी आर एक्चुअली गोइंग इन टू द अननोन हेयर। तो मैं अब थोड़ा सा अफनान की तरफ आता हूँ। अफनान, मुझे ये बताओ कि हम एक बिल्कुल अननोन टीम के साथ खेल रहे हैं। तो अगर आप अदील रिस्की होते और आपको कहा जाता है यार बिल्कुल सामने अननोन टीम आ रही है, और आहत जैसे लोगों ने बोल दिया मेरे पॉडकास्ट पे कि यार इनको तो 4-0 5-0 से पेल देंगे हम, तो ऐसा होने जा रहा है इन योर ओपिनियन, या डू यू थिंक कि यार अच्छा खासा टेस्ट मिलेगा हमें? यार देखो, अगर कोई टीम, मेरे ख्याल में अगर कोई टीम 3 साल से नहीं खेली, उसके पीछे कोई वजह होगी। शायद वो या ट्रेनिंग कर रहे हैं और शायद उनके प्लेयर्स बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। या लेकिन अगर कोई टीम 3 साल से नहीं खेल रही, जीरो केमिस्ट्री, बिल्कुल कुछ नहीं, आपको उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास सिर्फ क्या है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स पर फोकस करें। आप सिर्फ ये कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं अदील रिस्की होता, मैं अपने स्ट्रेंथ्स पर खेलता, क्योंकि सामने वाले के बारे में हमें कोई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम वो खेलेंगे जिसमें हम बेहतर हैं। या फिर बात आती है कि अगर वो खेल ही नहीं रहे और हम भी खैर इतना तो नहीं कि हमारी कोई टॉप क्लास टीम है कि हम हर इंटरनेशनल विंडो में हमारे कोई ना कोई या फ्रेंडली चल रहे होते हैं या कुछ हो रहा होता है। अब वो तो या हमारे हमारे वाला ये सीन है नहीं। लेकिन या हमारी टीम जो है,
मेरे ख्याल में अभी बिल्कुल, बल्कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है। जिस तरह प्लेयर्स आ रहे हैं, फिर हमारे जैसे प्लेयर्स हैं कि अच्छे क्लब्स में खेल रहे हैं। मरियम महमूद की बात आई, वो 2 ट्रॉफियां जीत के आ रही है पाकिस्तान, बल्कि आ गई है, आ नहीं रही, आ आ गई गई है। है। हम्म। और सिमिलरली लैला बनारस ने अभी अपना पहला गोल मारा है लेविस एफसी के लिए। हम्म। तो इस तरह ना कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी मेरे ख्याल में स्क्वाड में। और या सामने वाली टीम को, जैसे आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि 4-0 5-0 फेल देंगे, हाँ। तो मैं भी तो यही एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि अगर कोई टीम ने खेला नहीं है इतने सालों से और फिर वो एकदम से आके आ रही है, और फिर आपकी टीम सुपरस्टार से भरी हुई है, और एब्सोल्युटली। वो वही टीम जिनके आपस में केमिस्ट्री भी है, वो खेलते हुए आ रहे हैं, अगर आप उनको 4-0 5-0 नहीं पेलेंगे तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी और मुझे तो बहुत गुस्सा भी आएगा। मैं शेख की तरफ आना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले शेख की तरफ सवाल डायरेक्ट करने से पहले मैं बस ये बताना चाहता हूँ। आपके पास अक्सा मुश्ताक है, टर्किश टॉप टियर में खेल रही है, ठीक है, उन्हीं के लिए। नादिया खान है आपके पास, ठीक है, वो ब्लैकबर्न रोवर्स में खेल रही है। फिर लेफ्ट विंग पे जमीना मलिक है, सिप्रस टॉप टियर में खेल रही है। और रिसेंटली आपकी जो मरियम महमूद है, यूएफा चैम्पियंस लीग के अंदर वो खेलने जा रही है। फर्स्ट एवर विमेंस फुटबॉलर हैं पाकिस्तान की जो कि यूएफा चैम्पियंस लीग की क्वालिफिकेशन मैचेस खेलेंगी। रेक्स हैम के साथ टाइटल जीती हैं वेल्श लीग के अंदर। और रेक्स हैम फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री विमेंस लीग जो है वो पहली बार वो जीता है। तो शेख ये फ्रंट फोर तो तबाही किस्म की है। अगर 4-0 या 3-0 नहीं होता तो गुस्सा तो आएगा, बट व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फर्स्ट टू गेम्स? देखें, फर्स्ट टू गेम्स में तो यही एक्सपेक्टेशंस है कि इजी विन होना चाहिए हमारे लिए। ये हम्म। बहुत टीम्स आप देख सकते हैं। एक तो जिस तरह अफनान ने पहले बोला है कि ये टर्क्स एंड काइकोस ने तो पहले ही 3 साल में खेला ही नहीं है, और ये दूसरी टीम या मॉरिटेनिया ने तो खैर वो तो अनरैंक्ड है। तो इजी विन्स ही हैं। मेरे दिमाग में तो यही है कि 4+ गोल्स हम मारने चाहिए। और एक तो हमारे पास एक बुला है ऑन टॉप, मरियम महमूद जो है, तो एग्जैक्टली उसने तो मैज। मैच, तो उसने तो तबाही मचानी है इनके डिफेंस को अकेले ही। एक तो बस या ये आप अक्सा महमूद इन सबको बेशक छोड़ दें, आगे सिर्फ मरियम महमूद ही काफ़ी है। हाँ, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा समी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का प्लेइंग पैटर्न क्या होना चाहिए? व्हाट विल बी योर प्लेइंग पैटर्न? तुमने बड़े एक पिछले पॉडकास्ट में तुमने बड़ा ही ज़बरदस्त एक एनालिसिस दिया था यार कि म्यांमार को अगर आप क्रॉसेस मारोगे तो गोल आएगा, ठीक है, और क्रॉसेस पे क्रॉसेस मारेगे फिर शायद दोस्त ने गोल मार दिया। एंड आई थिंक योर एनालिसिस वाज टॉप नॉच इन दैट मैनर। Thank you. तो अभी तुम्हारा क्या एनालिसिस है कि अभी क्या होना चाहिए? तो शयान भाई, एज यू नो, हमें टर्क्स एंड काइकोस और के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पता नहीं उनके प्लेयर्स हम्म। कैसे हैं, उनका प्ले स्टाइल कैसा है। तो हम्म। I would suggest that we try to take the same energy, the same tactics that we use against teams like Kyrgyzstan and Indonesia that we beat in the last games that we played. I think we should try to Yeah. replicate that, keep the same tactics because it worked last time. I'm pretty sure it will have to work this time as well. या एब्सोल्युटली। अच्छा तुम वैसे, मुझे काफ़ी लोगों ने ये बोला, मैंने आहत से भी डिस्कशन की थी, पाकिस्तानी फुटबॉल इंटेलिजेंस के साथ भी मेरी डिस्कशन हुई थी इससे रिलेटेड, कि सोहा हिरानी जो है ना वो लेफ्ट बैक भी खेल सकती है, और सोहा हिरानी जो है वो डबल पिवट भी खेल सकती है। आप कहाँ पे समी कंफर्टेबल हो? सोहा हिरानी को आप कहाँ खिलाओगे अगर 4-2-3-1 की फॉर्मेशन है फॉर एग्जांपल? Mhm. I think Suha played really well at left back. तो या मैं कहूँगा कि let's keep her at left back. I think she performed well there. So there's no ओके। reason to put her in midfield, I think. ओके। अच्छा मैं जो है ना फर्स्ट टू मैचेस में अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, मुझे ऐसा फील होता है सोहा को हम फर्स्ट टू मैचेस में, क्योंकि ऑपोजिशन इतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं है, मौरितानिया पे अभी हम बात करेंगे, बट वैसे ऑपोजिशन इतनी तगड़ी लग नहीं रही है, तो मैं सोहा को चलो मैं खिला दूंगा डबल पिवट में लैला के साथ। और सेंट्रल Mhm. अटैकिंग मिडफील्डर में अगर आप 4-2-3-1 में आप अक्सा को खिला सकते हैं क्योंकि वो वहाँ खेल सकती है। मैं इसरा को खिलाऊंगा वहाँ पे लेफ्ट बैक पे, बिकॉज आई थिंक शी हैज़ अ लॉट ऑफ पेस एज वेल, रिकवरी पेस अच्छा है, पोजिशनिंग भी ठीक ठाक है, और वो जो होता है ना वर्क हॉर्स, वर्क रेट प्रोवाइड करने वाली वो लड़की है। तो आई थिंक वो एक वो दे सकती है, तो मैं शायद इसरा के साथ वहाँ पे जाऊँगा। लेकिन हम थोड़ा सा ना शिफ्ट हो जाते हैं मौरितानिया के ऊपर। अच्छा मैंने जब मौरितानिया पे रिसर्च की
तो पाकिस्तानी फ़ुटबॉल इंटेलिजेंस के पास मैं गया। मैंने उनको कहा जी कि उनकी जो 3 लड़कियां हैं वो खेलती हैं मोरक्कन फ़ुटबॉल लीग में। तो पाकिस्तानी फ़ुटबॉल इंटेलिजेंस ने कहा क्या, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी लीग है, विमेंस की वर्ल्ड में बहुत अच्छी लीग समझी जाती है। ठीक है, और 2 लड़कियां उनकी खेलती हैं सेनेगल के अंदर। ठीक है, तो ये 5 लड़कियां हैं जिनको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मैं पहले अफनान पे आता हूँ। अफनान, योर थॉट्स ऑन दिस, शुड वी बी वेरी ऑफ देम? अंडर एस्टिमेट तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। हाँ, अंडर एस्टिमेट तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए जैसे आपने कहा। हम्म। फिर आती है हम उनसे, जाहिर सी बात है अब इतने अच्छे प्लेयर्स हमारे सामने आएंगे हम्म। तो एक होता है ना टीम में कि यार ये इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, इनके साथ हम कैसे खेलेंगे, वो नहीं होना चाहिए हमें। और या ये खासकर जो ये काम आता है हेड कोच का। अगर फर्ज करें आजकल सोशल मीडिया काफी काफी ऑब्वियसली मतलब वाजे है सारों के लिए, सारे चेक करते हैं, सारे देखते हैं। एग्जैक्टली। अगर ये बात कहीं टीम में आ गई कि यार ये देखो ये टॉप वर्ल्ड के टॉप टियर में खेल रहे हैं या बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट लीग्स में खेल रहे हैं या इस तरह खेल रहे हैं, हम या तो पाकिस्तान में खेलते हैं, पाकिस्तान में फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये बातें जिधर आ जाती है ना टीम में, तो अगर आपके खिलाफ कोई शिट प्लेयर भी आ जाए ना तो आप नहीं खेल सकते, क्योंकि हम्म। आपका एक माइंडसेट बना होता है। हम्म। बेशक क्योंकि अगर टॉप प्लेयर भी है, हम कहते हैं यार बहुत अच्छा प्लेयर कर लो, क्या उसकी कभी बुरी गेम नहीं हुई? क्या वो हमेशा आउट परफॉर्म करता है सारों को? क्या उस प्लेयर को तुम लॉक नहीं कर सकते? क्या तुम उसको नहीं रोक सकते? या रोक सकते हो, सबके बिल्कुल। साथ होता है। बेशक टॉप जितने भी प्लेयर हो जाएं, हाँ हम्म। कुछ प्लेयर्स के अलावा, जैसे अब मेसी हो गया या कुछ टॉप प्लेयर्स होते हैं ना, लेकिन हम चलो वुमेन की बात करें तो वुमेन तक ही रहते हैं, इतना मुझे आइडिया नहीं है वुमेन के बारे में। लेकिन हाँ, बार्सिलोना की जैसी टीम है वुमेन की, जिस तरह मेरे बेचारे क्लब को 6 दफा पेल दिया उन लोगों ने, तो अब उनकी टीम में उनकी अभी अभी तक 100 गोल डिफरेंस आ गया यार। तो उनकी टीम बहुत अनस्टॉपेबल, मतलब अनस्टॉपेबल है ना अब। लेकिन फिर भी क्या सामने वाली टीम हार मान जाती है? नहीं मानती, क्योंकि जितनी भी सामने अच्छी टीम आ जाए, हमने खेलना है, हमने अपने स्ट्रेंथ पे खेलना है, हमने बिलीव करना है कि यार हम खेल सकते हैं। या जिधर ये माइंडसेट आ गया कि हम नहीं खेल सकते, वहीं तुम समझो कि मैच हार गए। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि मेरे दिमाग में अभी अभी आया, और मैं शेख की तरफ अब सवाल लेके जाऊंगा। देखो, रिसेंटली खबर आई है कि हमारी जो बेसिकली अभी ऑफिशियल नहीं हुआ लेकिन गवर्नमेंट का ही ये डिसीजन है, जो मुझे पता लगा है कि ये गवर्नमेंट का ही डिसीजन है कि हम सैफ विमेंस चैम्पियनशिप में नहीं जा रहे। ऑब्वियसली क्योंकि वो इंडिया में हो रहा है, और मोहसिन गिलानी साहब ने भी अपने ट्विटर स्पेस में कहा था यार कि अगर एक दफ़ा गवर्नमेंट ने कह दिया फिर पीएफएफ कुछ नहीं कर सकती, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, अब लड़कियों को ये पता है कि यार हम सैफ विमेंस चैम्पियनशिप इंडिया गोवा में खेलने नहीं जा रहे। ठीक है, वो तो किस्सा ख़त्म है। तो अब आपके पास ये 3 मैचेस हैं। अब आपको नहीं पता कि आपका अगला फ्रेंडली कब होगा। हो सकता है नवंबर में हो सकता है दिसंबर में हो जाए। प्रॉबेबली दिसंबर में ही होती है विमेंस की जो विंडो होती है, तो दिसंबर में हो सकता है आपको मिले। उससे पहले कुछ होगा नहीं होगा कोई कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है उस चीज़ का। तो शेख, उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आपको क्या लगता है ये लड़कियां कितनी मोटिवेटेड होंगी? देखिए, मुझे तो लगता है ये सैफ में, एक तो ये लड़कियां ना सैफ में नहीं खेलना बड़ा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि मुझे लगता है ये जो हमारे पास ये जो बंच था ना, ये या पोटेंशियली विनर्स भी थे, पोटेंशियली मतलब हमारे पास बहुत क्लास किस्म के प्लेयर्स हैं, probably were maybe the second or first best team in SAF, bearing in mind Bangladesh, they're very good, but this bunch of players, I believe in them. I could see them as going into the final and stuff. लेकिन अब ये इनके दिमाग में, मैं चाहता हूँ कि इनके दिमाग में ये बात ना हो कि हाँ आगे हम क्या खेलेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे ये जो प्लेयर्स हैं, दे फोकस ये इन द नाउ, मैं चाहता हूँ कि ये अभी के लिए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। इंशाल्लाह हम कहीं रैंकिंग्स में ऊपर भी जाएं, और इंशाल्लाह वो, मुझे लगता है कि मोहसिन गिलानी शायद अभी तक शायद सऊदी के साथ किया होगा कोई MOU, वो भी शायद थोड़ा सा या इस्तेमाल करे, फ्रेंडली एक दो उनके साथ भी लगाए, होपफुली। होपफुली। या क्योंकि आई थिंक आपकी अगली विंडो जो है वो जुलाई में आनी है। अगर आप उसको यूटिलाइज कर लो तो सही है, वरना फिर उसके बाद आपकी दिसंबर में विंडो आनी है, विच विल बी लाइक वेरी वेरी फार अवे। मैं समी पे आता हूँ। समी, योर थॉट्स ऑन मोरितानिया
एंड ऑल्सो योर थॉट्स ऑन दिस लाइक सैफ वुमेन्स चैम्पियनशिप, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम्म. हाँ, जैसे शेख ने कहा, it's very unfortunate that we're not going to play in the SAF competition. Like he said, we are one of the best teams in South Asia, no doubt. We could have even या won. या So it's very unfortunate. Uh, Furthermore, Mauritania के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि विन तो होगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. यार मैंने जो उनकी अभी तक टीम देखी है ना, और मैंने जो क्लिप्स देखी हैं उनकी, मैंने कल ही मेरे ख्याल से निकाल के उनकी क्लिप्स थोड़ी बहुत देखी थी. हैवेंट सीन देयर मैचेस 90 मिनट्स. लेकिन एक चीज़ है कि दे आर गोइंग टू बी वेरी रोबस्ट, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी फिजिकल. और ऑब्वियसली वो उनके एक तरह से जीन्स में भी है, और एक तरह से उनका वो प्लेइंग स्टाइल भी है. ठीक है, तो आई फील कि हमें अपनी जो नेचुरल गेम है ऑब्वियसली वो खेलनी चाहिए. लेकिन अगर अदील रिस्की प्रैग्मेटिज्म पे आ जाते हैं, जैसे कि तुमने बोला था अभी थोड़ी देर पहले समी, कि वो 4-4-2 पे आ जाते हैं, आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. वही बात हम करते हैं ना कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप्स होते हैं बिटवीन द डिफेंसिव लाइन एंड द मिडफील्ड लाइन, उसको कॉम्पैक्ट करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपके बेसिक्स ठीक नहीं होंगे तो सामने वाली टीम की जो भी रैंकिंग हो, अभी जैसे टर्क्स एंड काइकोस 196 रैंक्ड है, फिर आपकी जो मौरितानिया है उसकी तो रैंकिंग ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट मैच वो खेले हैं मई 2025 में. मौरितानिया लास्ट मैच खेली है मई 2025 में. ठीक है, और उन्होंने हराया है, आई थिंक इक्वाटोरियल गिनिया को उन्होंने हराया था, 2-0 से हराया था. ठीक है, तो वो भी ठीक ठाक टीम है, अच्छी खासी टीम है. ऐसा नहीं है कि वो एरी गैरी टीम को हरा के आ रहे हैं, अफ्रीकन नेशन को ही हरा के आ रहे हैं. तो मेरे ख्याल से मौरितानिया के अगेंस्ट हमें थोड़ा सा ना प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा इन सर्टन फेजेस ऑफ द गेम. इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अटैकिंग फुटबॉल ना खेलो, लेकिन इन सर्टन फेजेस ऑफ द गेम ऐसा नहीं हो सकता कि यार आप पीछे से बिल्कुल ही खुल जाओ. क्योंकि अब हम्म. विमेंस टीम के साथ ना शुरू शुरू में जब ये टीम फॉर्मुलेट हो रही थी ऑब्वियसली 2022-23 में, तो ये होता था कि यार हम फ्लैंक्स पे बहुत ज़्यादा खुलते थे. हाँ, क्योंकि हमारे फुल बैक्स उस क्वालिटी के नहीं थे. अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे फुल बैक्स क्वालिटी के हैं. तो अफनान की तरफ मैं जानना चाहता हूँ, अफनान तुम्हारे फुल बैक्स कौन से होने वाले हैं, मुझे ये बता दो. केला और मारिया तो सेंटर बैक खेल रहे हैं, ठीक है, ये तो हम सबका ही होगा, ऑलमोस्ट सबकी सेम सेंटर बैक्स होंगे. ठीक है, हो सकता है एक आध का डिफरेंट हो, लेकिन तुम्हारे फुल बैक्स कौन होंगे इन तीनों गेम्स में? यार बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट माय लेफ्ट बैक. राइट बैक पे तो जाहिर सी बात है हम खिलाएंगे सुहा ईरानी को, हम्म. लेकिन लेफ्ट बैक के बारे में यार आई एम नॉट श्योर हु आई वांट देयर. या मैंने तो इसरा खान बोला है, मुझे लगता है कि इसरा खान विल बी गुड, क्योंकि वो पहले बहुत बार खेली हुई है उस सर्टन पोजीशन के अंदर. तो मैं तो 3 साल से देख रहा हूँ कि यार वो 2023 से इसरा खान को हम बार बार लेफ्ट बैक पे यूज़ करते हैं, एंड इट्स बिकॉज ऑफ हर मोबिलिटी एंड एजिलिटी. तो एक वो है. अच्छा, मैं राइट बैक पे अनमोल हिरा को खिलाऊंगा. अब राइट बैक हर किसी का डिफरेंट होने वाला है. कोई सोहा को राइट बैक खिलाएगा, कोई किसी को राइट बैक खिलाएगा. मेरी लेकिन अनमोल हिरा होगी. मैं उसके पीछे रीजनिंग दे देता हूँ. इट्स हर वर्क रेट, इट्स हर एक्सपीरियंस. ठीक है, एंड अगेन कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि मिडफील्ड में इतना अच्छा नहीं खेलती. जब वो डिफेंसिव मिडफील्डर खेलती है वो इतना अच्छा नहीं खेलती. शी स्ट्रगल्स व्हेन शी इज़ गोइंग फॉर अ मैन टू मैन मार्किंग. चाइनीज़ टाइपे के अगेंस्ट हमने देखा था, मैन टू मैन मार्किंग की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. 8-0 से हमारा काम तमाम हो गया. तो मैं अनमोल को खिलाऊंगा राइट बैक पे, जो मेरा अभी दिमाग कह रहा है. शेख, तुम्हारा क्या लेफ्ट बैक और तुम्हारा क्या राइट बैक है? I'm gonna go, लेफ्ट बैक तो मैं अभी के लिए सुहा ईरानी को ही खिलाऊंगा. राइट बैक ओके, अनमोल को ही खिलाऊंगा. थोड़ा बहुत सा अनमोल को खिलाओगे? मैं सोच रहा था, थोड़ा सा मैंने देखा था एक दफा, वो शायद चाइनीज टाइपे वाला मैच था, लेकिन या अदील रिस्की ने एक दफा सना मेहदी को भी खिलाया था मेरा ख्याल है, राइट बैक उसका. काफ़ी बार खिलाया है, काफ़ी बार. हाँ. सैफ वेमेंस चैम्पियनशिप में वही खेली थी राइट बैक, सना मेहदी खेली हम्म. थी. हम्म. या काफ़ी बार खिलाया. यू राइट, ऐसे ही तो है. तो या मैं सना मेहदी को खिला सकते हैं, और एक एक और ऑप्शन है अनाया अहमद का. लेकिन समी, तुम्हारी क्या बैकलाइन होने वाली है? Shayan bhai, looking at Isra Khan's game against Kyrgyzstan, I remember she had या really good stats that game when she played left या back. तो या मैं उसी को लेफ्ट बैक पे खिलाऊंगा. ओके. राइट बैक का मुश्किल है, so I'd go for either Suha or like you said Anaya Ahmed. अनाया अहमद एक ऑप्शन है, डायस्पोरा प्लेयर हैं, यूएई बॉर्न पाकिस्तानी प्लेयर हैं. कराची सिटी के कराची सिटी जो, हाँ, सैफ वेमेंस क्लब चैम्पियनशिप खेलने गई थी,
उसके अंदर वो खेली थी। काफ़ी लोग उसके बारे में नहीं जानते, अभी बिल्कुल न्यू न्यू आई है वो सेटअप के अंदर, और फ्रेश ज़्यादा फेस। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो आई होप दैट शी डज वेल। अब हम आ जाते हैं आइवरी कोस्ट के ऊपर। आइवरी कोस्ट, स्टार्ट मैं अगेन समी से करूँगा, पहले मैं समी से स्टार्ट करूँगा। आइवरी कोस्ट में बला की लड़कियाँ, ठीक है, वहाँ पे उनके पास एक प्लेयर है जो कि वेलेंसिया के लिए खेल रही है। फिर उनके पास बर्नाडेट अमानी है जो कि बायर्न म्यूनिख में खेलती है। फिर उनके पास एक प्लेयर है जो कि स्ट्रासबर्ग में खेलती है, जिसका मैनेजर एक ज़माने में जो मेंस टीम थी उसका जो मैनेजर था लियम रोजेनियर था, जो कि अभी चेल्सी का मैनेजर है। तो क्या थॉट्स हैं, क्या आप डरे हुए हैं, या आप कह रहे हैं कि नहीं भाई अच्छी फाइट देंगे इनको? उम्मीद है कि अच्छी फाइट तो देंगे। Of course, हाँ। they have players who play at such big clubs. तो या थोड़े से डर जाते हैं हम, लेकिन I think we should keep the same composure. Like, या inshallah, when we beat Turks and Caicos and Mauritania, I'm sure that the team will have a lot of chemistry. Their confidence will be high, especially after the games we just played against Kyrgyzstan, Indonesia. So, of course, they have good players, but I think we should try to keep the same tactics for now and see how the game goes out. वरना low block खेलना पड़ेगा, I think. अच्छा, अफनान, योर थॉट्स, क्योंकि मिशन आइवरी कोस्ट में अगर हम आइवरी कोस्ट को नहीं टफ टाइम देते तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मेरे ख्याल में काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अपने स्टार्टिंग 2 मैचेस तो जीत जाएंगे, हम्म। या पहला मैच तो जीतेंगे, दूसरे में थोड़ी टफ फाइट होगी और वो जीतेंगे, लेकिन तीसरा मैच जो है ना असल टक्कर का, वही मैच होगा हमारा आइवरी कोस्ट के जिसमें साथ। आपको असली एक्सपोजर मिलेगा, जिसके लिए आप ये फ्रेंडलीज करवा बिल रहे हो। जी हाँ। बिल्कुल। तो हाँ। अगर ये मैच हम किसी ना किसी तरीके से ना इस पे हम काबू पा लेते हैं, मेरे ख्याल हाँ। में ये पाकिस्तान फुटबॉल, सिर्फ वुमेन नहीं बल्कि ये हम्म। पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनका जो मैनेजर है आइवरी कोस्ट का, रेनल्ड पेट्रोस, यस, 2 बार चैंपियंस लीग जीता हो भैया, दो 2 बार बार यूएफए चैंपियंस चैंपियंस लीग लीग। जीता है। या तो उनका मैनेजर जो है ना, मतलब प्रॉपर उनकी टीम है, उनको ही तो एग्जैक्टली। असल टक्कर दे के हमें मजा आएगा। तो यार यार वही वही मेरे बात है ना कि ख्याल में एक्सपोजर एक्सपोजर आपको जो असली मिलेगा ना वो आइवरी कोस्ट से ही हम्म मिलेगा, बिकॉज दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस साइड। 72 रैंक की टीम है, अगर आप उसको 72 हराते हो आप बिल्कुल। सोचो आपकी रैंकिंग कहाँ पहुंचेगी। जस्ट इमेजिन। यार अगर वो मैच हम जीत गए ना, क्या ही मजा आ जाएगा, सारा सारे या पैसे पूरे हो जाएंगे। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। और हम इसी इसी टाइम के लिए जी रहे हैं। अच्छा शेख, तुम्हारी तरफ आता हूँ। तुम्हारी अभी मैं वो नहीं पूछ रहा, प्रोडिक्शन नहीं पूछ रहा, बट क्या तुम्हारे वो हैं इमोशंस हैं कि यार यू आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट आइवरी कोस्ट अगेन? जैसे कि इसने बोला, मैनेजर भी उनका बहुत तगड़ा है, स्ट्राइकर भी बहुत तगड़ी है, डिफेंस भी तगड़ा है, मिडफील्ड भी तगड़ी है। और हमारी टीम में अगेन याद रखो, सारे याद रखो, मलाइका दादा बोए नहीं है। बिग मिस अगेन बिकॉज शी कुड नॉट गेट हर पासपोर्ट। जेबा इसहाक इंजरी हो गई, फॉर्मर मैनचेस्टर यूनाइटेड एकेडमी प्लेयर, ह्यूज मिस। ये दिमाग में रखते हुए शेख, क्या थॉट्स हैं? अगर हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम होती ना, तो मुझे तो लगता है हम शायद शायद इनको बीट कर सकते हैं, लेकिन बेरिंग इन माइंड एज यू सेड, मलाइका और ज़ैबा नहीं है, बेरिंग इन या माइंड, तो मुझे लगता है हम फिर भी कोई किसी काम का हम कोई टफ फाइट दे सकते हैं। खैर, मुझे पता है इनके मैनेजर बहुत उनकी डेकोरेटेड है सीवी। पहले वो मोरक्को को भी हेड कोच रहे हैं एज अ हेड कोच, और लियोन को भी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है हमारी स्क्वाड है केपेबल, इनको एक अच्छी टफ फाइट दे सकते हैं। यानी थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में हम थोड़ा प्रैग्मेटिक खेलें, फिर सेकंड हाफ में एज आई सेड बिफोर, हम टेम्पो को एकदम से चेंज करें एंड वी प्रेस हार्डर। मुझे लगता है हम कुछ कर सकते हैं, यानी इनको टफ राइट। फाइट तो राइट। दे सकते हैं। राइट। अच्छा समी, प्लेइंग 11 का वक्त आ गया। पाकिस्तान की प्लेइंग हम्म। 11 9 यार शाम पे अप्रैल मैंने को जो। सॉरी, एक हाँ। चीज ऐड करनी है मैंने। So हाँ। हाँ कर दो। last time when we played against Indonesia, many people doubted us because Indonesia had a lot of diaspora players who played in the Netherlands and Belgium, I believe.
So no one expected us to win. So Yeah. I'm thinking if we take the same mindset into the Ivory Coast game, I think अच्छा मैच होने लगा है. And who knows, we might even win. एक और भी Yeah. पॉइंट Yeah. मैं ऐड करना चाहता हूँ, और ये इंडोनेशिया जो थे ना, उन्होंने खुद हमें अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। वो भी सोचे थे हम Mhm. कोई इजी इजी टीम थी, क्योंकि पिछली गेम हम 8-0 हारे थे। लेकिन खैर, Yeah. हमने फिर उनको सही में, सच में बताया हमारी असलियत क्या है, कॉर्नर हमारे टाइगर्स की तरह हराया उनको. कॉर्नर टाइगर सही में। हाँ. तो Yeah, that's true. या मुझे लगता है कि वो आइवरी कोस्ट वाले जो है ना, आई थिंक देयर गोना गो विद द सेम माइंडसेट अ बिट, देयर गोना अंडर एस्टिमेट अस। आई थिंक वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। Absolutely. लेकिन इस पे मैं एक बात ऐड करूं कि हमारे पास इस दफा वो एडवांटेज नहीं होगा जो हमारे पास इंडोनेशिया के खिलाफ था, क्योंकि हम वो 8-0 हारे थे मैच। और क्योंकि इस दफा हम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पहला मैच जीतेंगे, दूसरा मैच भी जीतेंगे, और उनके पास टाइम भी होगा हमें देखने के लिए कि यार ये टीम देखो कैसे खेल रही है। और जब इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे तो उनको नजर भी आएगी, देखो ये जीतने वाली टीम है, ये आ रही है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आई है, हमें टक्कर का मुकाबला देना है। तो हमारे पास वो जो एडवांटेज थी ना इंडोनेशिया के खिलाफ, कि यार ये तो बेचारी चुस्त टीम है, थोड़ी इसमें हवा नहीं है, तो वो वाला एडवांटेज जो है ना वो हमारे पास होगा नहीं। या एब्सोल्युटली. अच्छा, अब जो है लोग जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो बात करने का वक्त आ गया. वो है प्लेइंग 11. समी, शुरू हो जाओ. तुम्हारी प्लेइंग 11 क्या है? ठीक है, so in at the goalkeeper I'll start obviously with Ziana. My center back pairing will be Maria Khan and Kayla Siddiqui. My left back will be Isra Khan. Right back will be Suhairani. In midfield I'll have Leila Banaras, of course. ऑफ उसके कोर्स. साथ ऑफ कोर्स. I'm thinking Ramin Farid. On the wings I'll have Zamina and Aqsa Mishtaq. And my two ओके. strikers will be Maryam Mahmood and Nadia Khan. तो बॉयज, पहले मैं अपनी जो है ना लाइनअप बता देता हूँ कि मेरी लाइनअप क्या होने वाली है. 9 अप्रैल को टर्क्स एंड केकोस आइलैंड्स के अगेंस्ट मेरी जो गोलकीपर है जियाना जिवराज होने वाली हैं. उसके बाद लैला बनारस और मारिया खान सेंटर बैक, इसरा खान लेफ्ट बैक 100% उनको ही मैं खिलाऊंगा. अनमोल हेरा राइट बैक, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है तो उस वजह से आई थिंक शी शुड बी प्लेइंग देयर. सोहा हिरानी and Leila Banaras in the double pivot. I'm going with a 4-2-3-1. सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर नंबर 10 रोल में मैं अक्सा मुश्ताक के साथ जाऊंगा. फिर आपकी स्ट्राइकर हो जाती हैं मैज मरियम महमूद होंगी, जो कि चैंपियंस लीग में क्वालिफिकेशन में खेलेंगी रेक्सहैम के लिए. ब्लैकबर्न रोवर्स की नादिया खान राइट विंग पे, एंड जहमीना मलिक जो कि सिप्रस की टॉप टियर में खेल रही हैं, वो 100% लेफ्ट विंगर मैं खिलाने वाला हूँ. तो मैंने तो अपना बता दिया. अब मैं ज़रा चला जाता हूँ अफनान की तरफ, जो कि रियाल मैड्रिड की शर्ट पहन के आया हुआ है, और रियाल मैड्रिड कल हारी है बायर्न म्यूनिख से. तो क्या सीन है, क्या सीन है अफनान, बताओ क्या तुम्हारा प्लेइंग 11 है? मैं प्लेइंग 11 में जाऊंगा जियाना गोलकीपर, सेंटर बैक्स मेरे केला और मरियम, अब मरियम कह रहा हूँ, मारिया, सॉरी, मारिया खान. फुल बैक्स मेरे होंगे अनमोल हेरा और सुहा हिरानी. शुक्र है आपने हानिया नहीं बोला. शुक्र है आपने हानिया नहीं बोला. नहीं नहीं, वो हमारे दूसरे दोस्त बोल देंगे, कोई नहीं. नहीं नहीं, मरियम मरियम, फिर से मरियम बोल दिया, मारिया. हाँ. तो फिर मिडफील्ड में मैं डबल पिवट, बल्कि डबल पिवट नहीं, मैं 3 खिलाऊंगा, लैला, सनम और रामीन. फ्रंट पे स्ट्राइकर ऑब्वियसली मरियम महमूद. राइट विंग में मैं खिलाऊंगा अक्सा मुश्ताक, और लेफ्ट विंग पे जहमीना मलिक. ओके, ऑल राइट, ऑल राइट. अब हम जाते हैं उस आदमी की तरफ, उस व्यक्ति की तरफ जिसने पिछली रिकॉर्डिंग में हानिया का नाम लिया था और वो लेफ्ट विंगर ही भूल गया था कि लेफ्ट विंगर कौन है पाकिस्तान की. तो हानिया का पुजारी, मेरा मतलब है शेख साहब जो हैं, मोहम्मद शेख जो है, उनके पास हम जाएंगे. ये बताएं कि आपकी प्लेइंग 11 क्या है सर, प्लीज. तो मैं तो खैर 4-2-3-1 के साथ जाऊंगा. गोलकीपर जियाना,
सेंटर बैक्स मारिया और केला, लेफ्ट बैक इसरा और राइट बैक सुहायरानी, डबल पिवट में लेला और सना मेहदी को, और कैम को मैं नादिया खान खिलाऊंगा, और लेफ्ट विंग में ज़मीना मलिक और स्ट्राइकर मरियम, और राइट विंग में अक्सा। Thank God you did not say Hania. Thank God. Fahad Mustafa will be very very relieved. But anyways, ये हमारी जो है बात हो चुकी है एंड सारों की लाइनअप्स हो गई हैं, समी की भी हमने लाइनअप ले ली हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो कि एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है सोशल मीडिया पे, काफ़ी बात हुई है इसकी, इंस्टाग्राम पेजेस ने बड़ी आवाज़ उठाई है इसके ऊपर कि यार 3 लड़कियां जो है ना स्क्वाड के अंदर नहीं हैं। कुछ लोगों ने अदील रिस्की साहब को जो है वो डिक्टेटर बना दिया, ठीक है, इस बुनियाद के ऊपर। तो जैसे कि आपको पता है कायनात बुखारी नहीं है, ठीक है, फिर मार्शा मलिक नहीं है एंड मेरी फेवरेट डिफेंसिव मिडफील्डर ऑब्वियसली यहाँ पे आमना हनीफ नहीं है। तो मैं समी की तरफ जाना चाहता हूँ और मैं समी से पूछना चाहता हूँ व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस कि ये तीनों नहीं है, इसके पीछे क्या वजूहत है? तो देखें शायान भाई, of course, I think everyone here agrees with me that at least Amin and Kaya should have been called up. They've हम्म, both been playing week in, week out. I think Marsha just got recently back from injury, so I या think uski wajah se maybe she didn't get called up. एग्जैक्टली। So yeah, like I said, Amina and Kaya have been playing week in and week out. Kaya's team is currently on top of the league. They're about to win the league and will probably get promoted as well. तो सवाल तो पूछेंगे लोग कि why are they not playing? Why are या certain players being called up who are clubless at the moment? Because we all agree, like, that we should be playing our best diaspora players who are playing week in, week out. So I think at least Kaya and Amina should have been called up for camp, and I या think उनकी कमी महसूस होगी because I think Amina also had a really important role coming off the bench, like Harun Hamid used to play against Myanmar. So I think उनकी कमी तो महसूस होगी हमें. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और वही बात है, हमने पहले भी इसकी बात की थी, आहत के भी पॉडकास्ट पे ये बात हुई थी कि द थिंग इज़ कि मार्शा की जहाँ तक बात है वो रेगुलरली खेल रही थी थर्ड टीयर के अंदर, जो इंग्लैंड का थर्ड टीयर है उसमें वो रेगुलरली खेल रही थी। उसके बाद फिर आपको याद होगा वो इंडोनेशिया चली गई, फिर वो इंजरी हो गई, रिसेंटली शी गॉट बैक। तो वही है कि उसका टू एंड फ्रो वो वापस आती रही है और फिर वो खेलती रही है। तो अभी रिसेंटली 4 महीने तो ऐसे ही गुजरे हैं उसके। तो ये वाला सीन है। बट मैं अफनान की तरफ भी जाना चाहूँगा और शेख की तरफ भी जाना चाहूँगा। पहले अफनान जा सकता है। योर थॉट्स ऑन दिस कंट्रोवर्शियल टॉपिक। as I remember saying before कि हमारे पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि कभी भी हम जो है ना फुल स्क्वाड, अपने जो बेस्ट स्क्वाड है ना वो नहीं खिलाते। हमेशा किसी ना किसी स्क्वाड में ये मसला ज़रूर होगा कि यार इस प्लेयर को क्यों नहीं बुलाया गया, इवन दो ही इज़ बेटर देन द रेस्ट। ये हमेशा हमारे साथ मसला होता है और ये यही मसला अभी कंटिन्यू है इसमें। तो इस पे हम यार कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि फिर पीछे वो अदील रिस्की उन्होंने प्रेस रिलीज की है कि वी आर प्लेइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड वी हैव सो फार। तो क्या फिर सारे फैंस ही मिस्टेकन हो सकते हैं कि यार वो एक बंदा सही कह रहा है, हम सारे गलत कह रहे हैं कि जो बेहतर प्लेयर है उनको नहीं खिलाया। यार वो जो अदील रिस्की को जिसने डिक्टेटर बनाया था ना, जिस जो भी इंस्टाग्राम पेज था वो, ठीक है, वो मस्त काम किया था उस बंदे ने, वो बंदा मस्त काम कर रहा है। बट एनीवेज, एक मैं अब जाना चाहूँगा शेख की तरफ, लास्ट पॉइंट उसका ले लेते हैं। सर, हानिया आमिर आपको बहुत पसंद है, मैं जानता हूँ अगेन, बट द थिंग इज कि आपके इस जो टॉपिक है कंट्रोवर्शियल टॉपिक, इस पे आपका क्या तासुरात है? शयान भाई, एक तो सारे ये जो हमारे प्लेयर्स जो लेफ्ट आउट हुए हैं ये सब टॉप प्लेयर्स थे। मर्शा भी, हम्म, वो खुद थर्ड टीयर में, मेरा ख्याल है थर्ड टीयर में पहले भी खेली हुई है इंग्लैंड में। और वो आमना 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 वो भी खेली हुई है थर्ड टीयर। हम्म, और ये काया, शी इज अबाउट टू विन द लीग, और डोमेस्टिक कप भी शायद वो फाइनल में है। खैर, ये सब हम्म, टॉप प्लेयर्स हैं और मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि हमारी स्क्वाड डेफिनेटली इनके साथ तो बूस्ट हो सकती थी। यानी एक दो तो कंफर्म सुपर सब जैसे तो आ सकते थे। पर मेरी तो yeah, लाइनअप में खुद में ना हनीफ को तो डबल पिवट में खिलाना चाहिए था, क्योंकि मुझे तो 100%, मैं yeah, तो ये सोचता हूँ कि वो हमारी बेस्ट ऑन द बॉल, लाइक ऑन द बॉल बेस्ट ड्रिबलर है, बेस्ट पासर भी डेफिनेटली, होती थी।
शी इज पाकिस्तान ग्रेवनबर्च, मैं तो उसको उस तरह डिफाइन करूंगा, हमारी ग्रेवनबर्च है या वो शी प्रेस इज ही लाइक नहीं दैट। होती बिल्कुल, वो बिल्कुल ही नहीं प्रेस होती। वो इतनी कंपोज्ड प्लेयर है, इतनी कंपोज्ड प्लेयर है अंडर प्रेशर। और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे प्लेयर को ड्रॉप ही कैसे क्यों हो सकता है? ये बनने का तो क्यों नहीं होता? ऐसे ही है, क्योंकि ऐसे ही है। कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट्स ने भी कहा था कि हो सकता है कि कोई सॉर्ट ऑफ फेवरेटिज्म हो, हम्म, महान स्पेशली आफ्टर इंस्टाग्राम द यार अकाउंट्स ने मुझे कहा लगता है था, ना जो बिल्कुल शेख ऐसी बोल बात। नहीं पाया, जो इसे मेन थोड़ा सा है ना, यार ये सैड हुआ है उस वजह से कि वो हानिया आमिर को कॉल नहीं मिला, लेकिन वो ये बोल नहीं पाया। इस लाइनअप में पूरी कोशिश की गई कि मार्शा मलिक को निकाल के, काया को निकाल के हानिया आमिर को डाला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कभी कभी ऐसा लगता है हानिया आमिर नहीं बल्कि खलीको जमान है। बट एनीवेज, हम चले जाते हैं अब प्रिडिक्शंस के ऊपर। ठीक है, प्रिडिक्शंस जो है मैं चाहूंगा कि पहले हम दी एक्सपर्ट समी के पास जाएं। उसको क्या लगता है इन तीनों मैचेस में क्या होने वाला है? चलो शयान भाई, मैंने प्रिडिक्शंस देना तो छोड़ दिया है। हम्म, जब से स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन ने म्यांमार के खिलाफ बॉटल किया था, आई थिंक वी कुड हैव हम्म, वॉन दैट मैच इजीली। या तो जब से वो मैच खराब हुआ, उस दिन से मैं प्रिडिक्शंस नहीं देता। दिल समी तो टूट्स। काइंडली मैं आपको पूछता हूँ कि आप इन दोनों से पूछ लिया उनकी प्रिडिक्शंस क्या हैं। समी ने कह दिया है कि हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो हम जा रहे हैं अफनान की तरफ। अफनान बता दो तीनों मैचेस में क्या होने वाले यार पहला मैच 9 अप्रैल में, मेरी बर्थडे है। मैं चाहता हूँ कि समथिंग स्पेशल होना चाहिए, 5 गोल तो मारने चाहिए ताकि मुझे मजा आ जाए यार। मुझे ये चाहिए पाकिस्तान वुमेन्स टीम से कि यार तुम लोग 5 गोल मारो पहले मैच में, क्योंकि टीम भी सामने से बहुत अच्छी है, तो उसके खिलाफ 5 गोल मारना तो बनता है। सेकंड गेम में मेरे ख्याल में थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन फिर भी 3-0 या 3-1 हम जीतेंगे। और फिर आखिरी गेम की बात है तो उससे हमने करने हैं पैसे पूरे अपने। वो वाला जो मैच है ना सबसे मुश्किल होगा, और उसी को देख के उसी को जीत के मजा आएगा। लेकिन मुझे, हाँ, खैर जाहिर सी बात है, हमने ऑप्टिमिस्टिक तो रहना है, लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो मेरे लिए यही होगा कि हम 1-1 ड्रॉ कर लें, या फिर मोस्ट प्रॉब्ली वैसे अगर अच्छा भी हो गया तो 2-1 अगर हार जाए ना फिर भी बुरा नहीं है। या ये मेरे ख्याल से सही रहेगा कि अगर 2-1 हार जाएं या फिर 1-1 ड्रॉ हो जाए। मेरा भी यही प्रिडिक्शन है वैसे, जहाँ तक आइवरी कोस्ट की बात है। शेख तुम बताओ, फिर मैं अपनी बताता हूँ प्रिडिक्शन के मेरी क्या प्रिडिक्शन है। पहले मैच तो मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम एटलीस्ट 5 गोल्स मार ले, क्योंकि ऐसी हम्म, टीम जिसने खेला ही नहीं है उनके तो हमने तो मारना है, कुटना है। सेकंड गेम थोड़ा सा मतलब उससे तो थोड़ा सा एक लेवल खैर नीचे ही होएगा, तो मे बी 3 और 4 nil। और लास्ट गेम आइवरी कोस्ट के अगेंस्ट मुझे तो लगता है हो सकता है क्लोज है, लेकिन 2 nil या 2-1 लॉस। 2 nil या 2-1 राइट, लॉस। राइट। मेरी यार इसमें प्रिडिक्शन ये है कि जैसे कि मैंने बोला, आइवरी कोस्ट वाले में तो 1-1 और 2-1 लॉस विल बी ब्रिलियंट। जो दूसरा टर्क्स एंड केकर्स वाला मैच है, अगर उसमें 5-0 होता है ना, और उससे कम अगर हम करते हैं, 4-0 या 5-0 से कम करते हैं अगर हम स्कोर, इन माय ओपिनियन आई विल कंसिडर इट अ फेलियर। ठीक है, ये मैंने आज अपने पॉडकास्ट में भी बोला है, जो आज 9 बजे आएगा रात को। तो उसमें भी मैंने ये कहा है। एंड जहाँ तक बात है मौरितानिया की, मैं थोड़ा सा ना उनको लेके कॉशियस हूँ, क्योंकि उनके पास 5 लड़कियां ऐसी हैं जो कि 2 सेनेगल में हैं, फिर 3 जो हैं तुम लोगों को पता है वो मोरक्को की लीग में खेल रही हैं। तो मैं कहूँगा 3-0 या 3-1 समथिंग लाइक दैट अगर हम निकालते हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट, कि अगर पाकिस्तान जो है वो निकालता है। बाकी यही है कि चाहते तो हम यही हैं कि पाकिस्तान सारे मैचेस जीते, ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज अ मिशन, दिस इज मिशन आइवरी कोस्ट, एंड आई वांट पाकिस्तान टू विन एवरी गेम। क्योंकि उसके बाद हमें नहीं पता कि जुलाई की विंडो में इस विमेंस टीम को फ्रेंडलीज मिलेंगे कि नहीं, नवंबर या दिसंबर की विंडो में कुछ होगा या नहीं, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। तो मेरे ख्याल से अफनान इसको इधर ही ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक हर चीज़ हमने कवर कर ली है। तो दोस्तों, हम यहीं पे इसको एंड करते हैं, इससे पहले कि इस पॉडकास्ट में कोई और काला जादू कर दे और कोई और बोले जी कि माया अली को भी डाल दे। 2 लोगों ने मरियम का नाम पहले ही ले लिया, माया अली का पूरा नाम मरियम है। तो बात ये है कि हम जो है इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट। पिच साइड में पहली बार मैं आया, एंड मैं आता रहूँगा, बड़ा मज़ा आया। एंड होपफुली
कुछ अच्छे रिजल्ट्स हम निकालें ताकि हमारे पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनका भी थोड़ा सा दिल खुश हो जाए, क्योंकि हमें गम के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो सी यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, हasta la vista।